नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है माँ। तो आइए सुने कविता। जब देखो तब व्यस्त रहती हैं माँ। माँ किधर हो? मेरी बात तो आप अभी सुनो माँ। धीरे बोलो पुत्री कावेरी, अधिक ऊंचे स्वर में नहीं। हाँ बोलो, आ गई है तुम्हारी माँ। माँ, अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में ना मुझे माँ शब्द पर निबंध सुनाना है। विषय तो माँ है, परंतु सूची शब्द में ना गौ माता, धरती माता, अरे माँ तुम पर भी लिख जाना है। माँ तुम तो अनुभव तारक हो, और ना तो मुझे माँ के जीवन जैसे कि विवाह से पूर्व अभी तक के प्रत्यक्ष दर्शन कराओ। जैसे कि कन्या देवी दुर्गा के नवरात्रों में पूजी जाती है, और ना कन्या श्री लक्ष्मी का रूप कहाती है। वो कन्या विवाह उपरांत अक्षत लोक आती है, और माँ वो सपनों का राजकुमार घोड़े पर बारातियों संग आता है। अरे माँ तुम भी तो बोलो। पुत्री आरंभ करूं बताना, यदि तो सांझ भी ढल जाएगी तो ढलने दो। आना माँ तुम्हारी एक ना चलने पाएगी। माँ मुझे प्रथम स्थान पर प्रतियोगिता में आना है, देखा है तुम्हें नित पूछते उठते ही धरती माता को, और हाँ पहली रोटी गौ माता को नित देते हुए। अरे माँ तुम्हें ना आरंभ माँ शब्द से कर जाना है। तो पुत्री सुनो, जो स्वयं पहले एक कन्या है, विवाह उपरांत कन्यादान वो स्त्री रूप ले आती है, जन्म देती है बालक को, औरत कहलाई जाती है। पुत्री उस विवाहित स्त्री का कोई निवास घर नहीं होता। क्यों माँ? ससुराल में उसको स्थान नहीं मिलता, माई का पराया कहलाता है। तब स्वयं को दूजों के रंग में ढालते ढालते उसकी आयु ही ढल जाती है। और हाँ, यदि गर्भिणी हो जाए तो बाकी जन करे कामना पुत्र की। शिशु कन्या तो यूं ही मानी जाती है, और यदि कोई परिस्थिति वो बांझ तो उसकी जीवंता सुख में जीवन आराम से पूर्ण समाप्त हो जाता है। उस पर भी कभी कभी तो दहेज का दानव कभी ना मरता है। वो लाख प्रयास दिखावा करे, जगत को सुखी हूं मैं, राजकुमार की राजकुमारी हूं, परंतु पराजित हो जाती है। और हाँ पुत्री, वो बिन वेतन की बिन अवकाश की सेविका है, जो स्वयं के लिए दूजों से प्रशंसा चाहती है। घर को सुव्यवस्थित करने में वो अपनी सुध भूल जाती है। दूजों को भोजन जल समय पर मिले, वो ठंडा भोजन पाती है। उसके भी पंख हैं, वो उड़ना चाहे, परंतु स्वयं की इच्छाओं को दबाकर दूजों की प्रसन्नता के लिए समय बिताती है। कावेरी वो 9 हाथ वाली दुर्गा है, एक साथ कई कार्य परिवार की देखभाल कर जाती है। माँ, माँ सुनो, माँ पर रहने दो, मुझे तो आप ना गौ माता पर लेख बताओ। पुत्री गौ माता अर्थात दुधारू पशु पूछते केवल द्वापर में ही। माँ गौ आज भी पूजी जाती है, उद्योग में या देवालय में कामधेनु गौ माता पूजी जाती है। कावेरी कौन सी कामधेनु? गौ माता वो प्लास्टिक की दान पात्र वाली। पुत्री सत्यता में तो गौ भूखी प्यासी कतवार कूड़े से भोजन पाती हैं। माँ गौ माता हो या महिषी, माँ ये तो हमें दूध उपलब्ध कराते हैं ना। हाँ पुत्री, परंतु जिस प्रकार मनुष्यों में शिशु बालक के जन्म पर उत्सव, दुधारू पशुओं में ना कट्टा तो यूं ही, किंतु बछिया अनमोल माने जाते हैं कि जिस दूध के कारण वो पलती है, दूध ना दे पाने पर प्रताड़ित भूखी गली गली मंडराती है। माँ शुक्र है कट्टे महेश दुखी नहीं है। पुत्री कट्टे तो स्वतंत्र है, महेश अथवा महिषी जीवन जी ही ना पाते हैं। महिषी जब तक दुधारू है जीती है, महेश तो पहले से ही, फिर महिषी भी पशु बाजार में मनुष्य के भोजन हेतु बिक जाते हैं। अरे माँ, गौ माता तो सुखी है, परतंत्र है। हाँ पुत्री, परतंत्र वो आज है, किंतु भारत में विदेशों में तो जैसे पशु जीवित माने ही ना जाते हैं। भारत में राष्ट्र पशु तो गौ, किताबों में, निबंध में, देवालों में है, श्री कृष्ण के कारण पूजी जाती है। ये मूक पशु स्नेह के भूखे हैं, नेत्रों में अश्रु हर समय बहाते हैं। इनको प्यास धूप भूख भी लगती है, किंतु जानते बूझते हुए भी मनुष्य उसे अनदेखा कर जाते हैं। माँ, क्या राष्ट्रीय पशु गौ पर कोई कानून नहीं? पुत्री सुनो, गौ रक्षा आंदोलन सबसे पहले पंजाब में 1960 में सिख भाइयों द्वारा, 1966 में गौ रक्षा जैन धर्म द्वारा, 1970 में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी ब्रह्मानंद, श्री गुजाली लाल नंदा द्वारा गौ रक्षा आंदोलन की आवाज सदन तक पहुंची।
श्रीलंका म्यांमार से गौ रक्षा को भारी समर्थन प्राप्त है, किंतु तब भी गौ आज भी दुखी है, परंतु माता है। दूध पीने वालों को लज्जा नहीं, न कोई दूध का कर्ज चुकाता है। जिसके पास धन अधिक है तब भी वो कंगाल है, अंधे से करुणा रहित है। वालों से रौंदते गौ वंश को लहूलुहान सड़क पर कर जाते हैं। माँ माँ, मैं बनवा दूंगी गौ नंदी के लिए एक ऐसा बड़ा स्थान, नहीं नहीं जंगल सा माँ, जहाँ केवल गौ नंदी ही नहीं, वृक्ष पक्षी शाकाहारी पशु स्वतंत्र विचरेंगे। पुत्री सुनो, यदि धन भी हो तब भी बिना पद के गौ संरक्षण आसान नहीं है। तो माँ, क्या गौवंश यूं ही पृथ्वी पर मारे मारे विचरेंगे? क्या कोई कानून नहीं? कावेरी सुनो, गौ रक्षकों ने गौवंश के लिए आज से नहीं 1965 में गौकशी पर कानून हेतु आंदोलन, तब चुनाव भारत में प्रत्याशी इंदिरा गांधी गौ कत्ल खाने बंद कराने हेतु विनोबा जी का आशीर्वाद, करपात्री जी और लाखों संतों के समर्थन से प्रधानमंत्री तो बन जाती हैं, परंतु गौकशी रोकने में असमर्थता, अरे चुनाव से पूर्व किया वादा भूल जाती हैं। तो माँ, मैं एक दिन ऐसे पद पर जा बैठूंगी, गौ माता को न्याय, रहने की व्यवस्था, चारा, गौकशी पर कानून। कावेरी सुनो, कहने को तो वो राष्ट्र पशु है, यहाँ के प्रति घर से माह में एक बार मात्र 100 रुपए के चारे का भी प्रबंध नहीं है। वो राष्ट्र पशु है, भटकती सड़क पर धोखे से चंगुल में फंसती है, इसकी किसी को सुध नहीं है। वो राष्ट्र पशु है, उसके चढ़ने की तो छोड़ो, कोई उपलब्धता उसके रहने की ही नहीं है। वो राष्ट्र पशु किताबों में है, श्री कृष्ण की गौ पुराणों में है। रहने दे पुत्री, मैं निबंध में असत्य न लिखवा पाऊंगी। तेरी वाहवाही लेखनी पर मैं केवल सत्य ही बताऊंगी। अरे माँ सुनो, आप ना कृपया मुझे धरती माता पर लेख लिखवा दो। धरती ग्रह है पुत्री, जीवन केवल धरती पर है, इसे माता मानी जाती है, पंच तत्व से सुशोभित, कभी गंगा के रूप में जगत वासियों को तृष्टि, कभी अनाज, उत्तम वायु, वातावरण, वृक्ष, खनिज उपलब्ध कराती है। किंतु मानव ऐसा दानव है जो धरती माता के उपकार को भूल वातावरण को दूषित कर रहा है। कभी वाहनों का प्रदूषण, कभी शोर, कभी जंगलों की आग, कभी वृक्ष काटकर पशु पक्षियों को मारकर वातावरण को अनहोनी के लिए उकसा रहा है। प्रदूषण से भिन्न भिन्न रोग विकारों को न्योता दे रहा है, वातावरण या ईश्वर को दोषी ठहरा रहा है। मनुष्य तो दीमक की तरह जिस लकड़ी पर रहता है उसी को खा रहा है। पुत्री, यहाँ पोखर, तालाब, जलाशय नहीं, धरती पर 71% जल है, परंतु पशु पक्षी प्यासे हैं। और पुत्री, धरती पर सड़कें, कंक्रीट की पक्के मकान है, यहाँ घास पौधे वृक्षों के लाले हैं। स्वच्छ वायु तो सब चाहे, कोई वृक्ष ना उगाना चाहता है। यहाँ अनाज के उद्योग हैं, कोई खेती ना करना चाहता है। यहाँ जंगल नहीं, पशु पक्षी सर्कस में, यहाँ बंदर पूजे नहीं पीटे जाते हैं। यहाँ तो मानव दानव है, पशु पक्षी, अरे ये दुधारू महिष जब बांझ हो जाए ना, उन्हें भी खा जाते हैं। किंतु माँ, धरती तो माता है। सीता मैया के पिता जनक ना धरती से सीता को पाते हैं। हाँ पुत्री हाँ, वही सीता जो राजा राम की पत्नी कहलाती है, वही सीता जो राजकुमारी होकर भी कोई सुख भोग ना पाती है, और अंत में वो भी मनुष्य जन्म में मानवों से दुखी हो प्रार्थना धरती से धरती माता प्रकट हो आती है। रोती सीता के गिरते अश्रु, हृदय पीड़ा से दुखी हो धरती तब फट जाती है। धरती माता जगजननी सीता को धरती में समाती है। ऐसे ही यदि मनुष्य न सुधरा तो धरती ऐसी प्रचंडता बढ़ पाएगी, ये जो महाले अरे धरती को घेरे बैठे हैं ना, उन्हें एक एक की हस्ती मिट जाएगी। पुत्री, धरती सनातन संस्कारों में माता समान पूजी जाती है, भारत माता कहलाती है। सुनो, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तव्या हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम, ये संघ की प्रार्थना 1939 में डॉक्टर केशव श्री गुरुजी, बाबा साहेब आपटे, बाला साहेब अप्पाजी, श्री नाना साहेब द्वारा रचित है। नरहरि नारायण द्वारा संस्कृत में अनुवाद। आज तक धरती माता देवी के रूप में पूजी जाती है। नक्शे का आकार देवी का, भारत माता वो कहती है। माँ, कितना दुख, असहाय पीड़ा करंदन तुम स्वयं के हृदय में छुपाए बैठी हो, किंतु माँ सत्यता
में स्पष्टता है। आपका एक एक वाक्य मनुष्यता को लज्जाने में, मानवता को धिक्कारता है। किंतु धरती माता, गौ माता, माँ स्वयं तुम इतना सहकर भी शांत मूर्ति स्वरूप कैसे बैठी हो पुत्री? माँ का अर्थ है जो केवल देती है। रक्त सींच कर दूध पिलाएगी, पूत कपूत हो सकता है, माता को माता ना हो पाएगी, माता को माता ना हो पाएगी। आओ जब जागे तभी सवेरा, आओ जब जागे तभी सवेरा, हम इस मुहावरे को सिद्ध परवान करें, थोड़ा थोड़ा योगदान देकर। मनुष्यता अभी भी जीवित है, आओ नव निर्माण करें। थोड़ा थोड़ा योगदान देकर मनुष्यता अभी भी जीवित है, आओ नव निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।